हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस सानी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस साल एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए कुछ विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया है। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने से आपका एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगा। जब तक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे, उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपका एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगा। तो अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करनी होगी, जिससे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे और इसी स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो पाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा कौन कौन से इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनको हम पढ़कर गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब इस वीडियो में दूंगा, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं पिछले 3-4 सालों से गोरखपुर विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं। आप चाहें तो हमारा चैनल चेक कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडमिशन को लेकर मेरा जो भी एक्सपीरियंस है उनको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी से एक निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखने के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप चाहे जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, सबसे पहले आप यह पता कीजिए कि उस कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना क्या है। यानी कहने का मतलब है, आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, यह आपको पता लगाना होगा। इसके लिए आप चाहें तो गोरखपुर विश्वविद्यालय का एडमिशन पोस्टर चेक कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग कोर्सों का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है उसे बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से सिलेबस बताया जाता है। यह बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है। इसमें एक तरफ टॉपिक दिया गया है और उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा यही बताया गया है। हालांकि इससे आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह भी समझ में आएगा कि कंपटीशन लेवल क्या है क्वेश्चन का। तो अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर लगभग सभी कोर्सों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सभी का वीडियोज अपलोड है। तो आप चाहे जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। यह आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। और क्वेश्चंस के आधार पर सिलेबस कैसे पता करना है, बात करें इसके बारे में, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कहा जा रहा है ऊष्मागतिकी के नियमों का संबंध होता है, तो इसका संबंध मुख्य रूप से प्रकाश से होता है। और सबसे बड़ी बात, यह जो क्वेश्चन है मुख्य रूप से फिजिक्स का है और किस चैप्टर का है, थर्मोडायनेमिक्स का। और जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो मुख्य रूप से केमिस्ट्री से संबंधित है। तो कुछ इसी प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसका सिलेबस पता कर सकते हैं। और जब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से पता चल जाए उसके बाद ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करना चाहिए। और सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जो आपको आसान लगे, जिसके प्रति आपका जो बेसिक नॉलेज है
सबसे स्ट्रोंग हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में ना हो। इन सब के अलावा कुछ विद्यार्थियों का ये भी सवाल था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे अच्छी बुक कौन कौन सी है। तो बुक्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पर बेची जा रही हैं। हालांकि वह आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनमें सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स को ही कवर किया गया है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न या फिर सिलेबस को समझने के लिए इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो आप इनको ले सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप चाहें तो एनसीईआरटी या फिर लूसेंट जैसे बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, आप चाहे किसी भी बुक से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो भी चीज़ें पढ़ें वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पस से रिलेवेंट होना चाहिए, यानी सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए। आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक किताबें खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप चाहें तो यूट्यूब से ही ऑनलाइन प्रिपरेशन करके गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप चाहें जिस भी माध्यम से पढ़ना चाहे, आपके ऊपर निर्भर करता है। सबसे ज़रूरी बात है, आप जिस भी टॉपिक को पढ़े, चाहे ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑफलाइन पढ़े, तो उसका रिवीजन करते रहें। ठीक है, जितना आप रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, जिससे जब भी उस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टाइम, जिसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, जिसके कारण उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाता है। इस साल की बात की जाए तो इस साल गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 10 जून से कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, अभी आपके पास 2 से ढाई महीने का समय है, तो इस समय को आप यूटिलाइज कीजिए और जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है। ठीक है, जिससे आपका जो टाइम है ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करना चाहिए, इसके संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी उनको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।